भारत का टाइम है और चाइना ने 1970 से अगर स्टार्ट किया है तो आज 2025 ये 55 साल में बहुत उसने ग्रोथ किया है। तो क्या हम एज एन इंडियन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आने वाले 55 साल में चाइना को बीट कर पाए? ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ બિકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે લાઈફ ક્ષેત્રે પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો, ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ. ધેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ. તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે. એન્ડ એન્જોય ધ શો. सर देखिए 55 साल आप जाने दीजिए, मैं तो बोलता हूँ आप 10 साल दीजिए. जिस तरह की आज ग्रोथ स्टोरी इंडिया में है ना, ये मिरेकल है. क्या सीन क्या है बे? ये बहुत सिंपल देखिए, हाँ. मैं तो इस बिजनेस में पिछले कई सालों से हूँ, मैं हाँ. 2012 से हूँ, इसलिए मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ. देखिए, व्यक्ति के देखने के लेवल अलग अलग होते हैं. आप समझ रहे हैं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मुझे कुछ अलग पिक्चर दिखाई दे रहा है, आप जहाँ बैठे वहां से आपको कुछ अलग अलग दिखाई पिक्चर दे दिखाई रहा दे है. रहा है. Yep, definitely. जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें मैंने कई ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो 2019 के पहले इंडिया में नहीं बनते थे, 2020 के पहले इंडिया में नहीं बनते थे. ये पिछले 5-6 सालों में हमने उनको सुपीरियर क्वालिटी बनाना चालू किया. आप इसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट ले लीजिए, आप उसमें मेडिसिन ले लीजिए, आप उसमें टेक्सटाइल ले लीजिए, आप उसके अंदर अगर कोई भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट ले लीजिए, कंपोजिशन ले लीजिए, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट ले लीजिए. ये टॉयज मैंने आपको बताया, मिरेकल. लाइक जो हमने पहले कभी सोचा नहीं था, ऐसे प्रोडक्ट्स अभी हम बना रहे. हमें अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा अब आने लगा है, क्योंकि मैं जो चाइना में देख के आया हूँ वो टेक्नोलॉजी में इंपोर्ट करके वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ. तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि जो चाइना बना सकता है वो हम बना सकते हैं. डेफिनेटली. पर आपका दूसरा जो सेंटेंस था ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर अगले 55 साल में हम वहां पे पहुंचेंगे तो वो 55 साल और आगे होगा. चाइना तो भी तो चाइना ग्रोथ को कर रहा है. बीट एब्सोल्युटली. तो चाइना को बीट करना ये सब्जेक्टिवली हम फोकस ना करें तो बेटर है. हमें फोकस करने की जरूरत ये है कि जो चाइना कर रहा है ना, उसको हम खाली कॉपी भी कर ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. डेफिनेटली. और मेरा ये क्लियर मानना है कि आप चाइनीज स्ट्रेटेजीज को खाली अपनाना चालू करो, बस बहुत सारी चीजों में खुद से आप चेंजेस देखेंगे और खुद से सफलता की और जो आपका वी कैन से मोमेंटम होगा वो दिखेगा. आई एम नॉट टॉकिंग दैट कि चाइना की कॉपी करके आप उसको एक्सपोर्ट करो. अगर खाली लोकल मार्केट में भी बेचो ना, तो यहाँ इंडियन लोकल मार्केट भी इतनी बड़ी साइज है कि आप यहाँ से भी करोड़पति बन सकते हैं लोकल में बेच के. तो आपने मुझे ये अपना पॉडकास्ट चालू हो उसके पहले एक एग्जांपल दिया था कि चाइना से इंपोर्ट करके और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को बना के फ्यूजन प्रोडक्ट को बेच के उन्होंने 100 करोड़ का कंपनी बनाया. डेफिनेटली यस. तो दैट्स व्हाट दी वी कैन से स्टोरी ऑफ मैनी इंडियन बिजनेसमैन जिन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया कुछ प्रोडक्ट का यहाँ पे खुद से प्रोडक्शन किया और फ्यूजन करके उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस किया हो. डेफिनेटली. तो डेफिनेटली मुझे ये सिंपली लगता है कि चाइना को compete करना वो एक्सपोर्ट में होना चाहिए, लेकिन सीखना एंड अपने आप को डेवलप करना ये इंपोर्ट से बहुत भली बात ही कर सकते हैं. चाइना अगर रुकेगा तो हम आगे जा पाएंगे, वरना तो दोनों साथ ही दौड़ रहे हैं. राइट. और जब तक हमने सुना है कि चाइना और वियतनाम दोनों मैन्युफैक्चरिंग करता है, दोनों काफी अच्छे एक्सपोर्टर हैं. हम एज एन इंडियन दोनों कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जब लर्निंग लेने की बात आती है ना, तो चाइना में तो सब ऐसे ओपन है कि भाई आओ वहां पे फैक्ट्री पर आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ ये है जो कुछ भी है. लेकिन वियतनाम में वो नहीं है. इसीलिए शायद से चाइना अभी इंडियंस की हॉट फेवरेट प्लेस भी बन चुका है. और बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी कैंटन फेयर हो गया और जितने भी एक्सपोज होते हैं वहाँ लोग जाते हैं, सीखते हैं. लेकिन मेरा इसी के साथ जो हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट का भी, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि चाइना अगर वो विजिट करने जाए तो उसे क्या देखना चाहिए. मैं वो आपके पास से समझना चाहता हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा है. सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं इंपोर्ट में. आप एकदम नए इंपोर्टर्स हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप वहां पे जाके ये चेक करना चाहते हैं कि मुझे क्या इंपोर्ट करना चाहिए, आप प्रोडक्ट वहां जाने के बाद चॉइस करेंगे. तो मेरा ये सिंपल सजेशन है, आप
अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं हम्म। तो आपको यीवू सिटी जो है वो विजिट करना चाहिए। ओके। कैंटोन फेयर मैं इसलिए आकाश भाई इनिशियल फेज पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि कैंटोन फेयर एक्चुअली इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। ओके। आप लार्ज स्केल में देखें, कैंटोन फेयर एक्चुअली यूरोपियन एंड अमेरिकन के लिए है। हम्म। जो लोग कैंटोन फेयर विजिट कर चुके हैं, आप उनको पूछिए, आई हैव विजिटेड ऑलरेडी। ओके। ये हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है और इनका गोल यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट को ध्यान में रखते हुए कैंटोन फेयर को डेवलप करने का था। हम्म। अब ये बात अलग है कि धीरे धीरे इंडिया में परचेज पावर बढ़ रहा है, डेफिनेटली। तो हम लोग कैंटोन फेयर से भी कई सारे प्रोडक्ट्स जो है अब उठा के इंडिया में ले रहा है। लेकिन अगर किसी को स्टार्टअप करना हो छोटी कोई प्रोडक्ट से कम इन्वेस्टमेंट में, तो यीवू इज द परफेक्ट प्लेस टू विजिट। हम्म। अब यीवू के ऊपर एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है, बट मैं उसका बेसिक देता हूँ आपको। क्या है यू में यीवू क्या है सर? इज द सिटी जहाँ पे पूरे चाइना के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनके आप समझ लीजिए कि डिस्प्ले स्टॉल है। हम्म। अब यीवू का पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पे मतलब आप किलोमीटर तक चले जाओ, वहाँ पे ये मार्केट कंटिन्यूसली आपको दिखेगा। और हर एक मार्केट में अगर आप शॉप की काउंट करें तो 10-10, 15-15 हज़ार शॉप है। हाँ। शॉप आप देखो तो 10 बाई 10 का ही है, लेकिन उसमें 1000 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट, 2000 प्रोडक्ट ये प्रेजेंटेशन में है। हम्म। वहां से वो लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। मैन्युफैक्चरिंग कहीं और पे होता है। तो चाइना के अंदर ना क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। हम्म। मान लो कि अगर आपको फर्नीचर के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, तो हो सकता है कि वो आपको फौशान में मिल जाए। हम्म। मान लो कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए, हो सकता है कि वो गोंगजाओ में मिल जाए। हो सकता है कि अगर आप टेक्सटाइल के लिए जाओ तो कोई और सिटी हो। अभी एक क्लस्टर है जहां पे जो चीज बनती है ना, वहां पे आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे वो उन्हीं प्रोडक्ट की मिलेगी। Good. तो मेरा ये सिंपल मानना है कि अगर आप ब्लैंक है तो यीवू जाइए, ओके। क्योंकि यीवू इज द सेंटर कि जहां पे आपको हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी देखने को मिलेगी और वो भी एकदम ऑर्गेनाइज।